अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सगड मां हम जो मेज़बान फयाज़ नाइच गुफ्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते अॻूणो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो सरबराह इमरान ख़ान मुसलसल जेको आहे जलसा करे रहियो आहे। थोरे जो ही ॿोॾ वारी सूरत हाल आहे, बरसातूं आहिनि, पूरो मुल्क जेको आहे उनमें आहे, पर हू पंहिंजे उन बयानीअ खे, पंहिंजे नैरेटिव खे, जंहिंमें पाकिस्तान जे न सिर्फ़ु सियासतदाननि खे बल्कि पाकिस्तान जी आर्मी ऐं पाकिस्तान जे जजनि ऐं इलेक्शन कमीशन समेत समूरनि इदारनि खे जेको आहे मुसलसल पंहिंजे धुआंधार तक़रीरुनि जे बुनियाद ते जेको आहे हिट कंदो रहे थो। फैसलाबाद में बि जेका हुनजी तक़रीर हुई, उनखां पोइ अॼु ISPR बाक़ाइदा हिकिड़े बयानु जारी कयो आहे, जंहिं ते हुननि इमरान ख़ान जे बयान ते पंहिंजे कावड़ जो इज़हार कयो आहे। गुफ़्तगू कयूं था, असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ तजज़िया निगार सीनियर सहाफ़ी जनाब नाज़िर महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। नाज़िर महमूद साहब, किस तरह देखते हैं ये जो अपना खान साहब, हालांकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है फ्लड और रेन विक्टिम्स की उसके सिलसिले में, लेकिन उसको उस हवाले से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने काम से लगे हुए हैं। और फिर जिस अर्जेंसी का वो बता रहे थे कल अपना फैसलाबाद के अंदर के नवंबर है और नवंबर के अंदर बड़ा कुछ होने वाला है, वही अपॉइंटमेंट्स का लेके, तो आप किस तरह देखते हैं खान साहब के इस सारे उसको? भाई ये इनकी सियासत का तो तसलसल वही है जो ये पहले से करते रहे हैं। यानी पहले भी इनका जो बुनियादी तरजीह थी वो किसी न किसी तरह इक़्तिदार में आना और इक़्तिदार में रहना था। इनकी नज़र में इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है कि आवाम किस परेशानी से गुजर रहे हैं या आवाम की दादरसी की जाए, आवाम के करीब जाया जाए। याद होगा आपको कि जब वो हज़ारा कत्ल हुए थे और वो वहाँ पर अपने लाशें लेकर बैठे हुए थे और हफ्तों बैठे रहे, लेकिन इनमें इतनी वो नहीं थी जिम्मेदारी या हमदर्दी लोगों से कि ये जाकर वहाँ उनसे कम अज़ कम ताज़ियत कर लेते या उनकी बात सुन लेते। तो ये इनके बल्कि उस पर तो बयान दिया था, आपको याद होगा, बयान दिया था कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये इनकी शख्सियत में ये चीज़ है नहीं, जिसको कहते हैं ना कि किसी भी तरह की मुरव्वत या लिहाज या कंसिडरेशन किसी की, चाहे वो आवाम की हो, लोगों की हो, लवायतीन की हो, मुतासरीन की हो। तो ये जो इस वक्त इनका रवैया है ये कोई नया नहीं है, ये उनकी जो सियासत पिछले अरसे में रही है उसी सियासत का ये तसलसल है। और ये अपने इक़्तिदार में आने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इनके जलसे भी यही बताते हैं कि ये जलसे जो कर रहे हैं इसमें इनका मुसलसल टारगेट वही है कि ये किसी ना किसी तरह मुझे इक़्तिदार में ले आओ। अच्छा, इदारों या फौज के बारे में जो ये बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि फौज जो है वो अपना आईनी किरदार अदा करती रहे और सियासत से अलग रहे, बल्कि वो फौज के खिलाफ अगर बात करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि उसको फौज को मुदाखलत करके इनको दोबारा इक़्तिदार में लेकर आना चाहिए। तो ये सारे रवैये इनकी शख्सियत का हिस्सा है। और मेरा ये ख्याल है कि जब तक ये सियासत में रहेंगे ये इसी तरह की सियासत करते रहेंगे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। एजेंडा कोई इनके पास है नहीं, इनके पास सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि मुझे किसी ना किसी तरह बस इक़्तिदार में ले आओ और मैं आके बैठ जाऊं और मुल्क का जो बचा खुचा जो कुछ रह गया है वो सत्यानाश पहले ये कर चुके हैं, मजीद सत्यानाश कर। अच्छा, तो मैं तो इनके इन चीज़ों को इसी तरह से देखता हूं। आप कह रहे हैं कि एक बेमुरव्वत इंसान है, इतने बेमुरव्वत इंसान को इतनी पॉपुलरिटी है, ये वाक़ई ये पॉपुलरिटी है या ये आंखों का धूल है, कोई मीडिया स्टंट है, ऐसी चीज़ नहीं है, वो पॉपुलर नहीं रहे? बन गई। देखिए, बना तो इनको दिया गया है क्योंकि ये ज़ाहिर है एक प्रोजेक्ट था जिसको हम कहते हैं इमरान खान प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट पे काम किया गया और उस प्रोजेक्ट के तहत काम कर जैसे, और ये कोई नई बात नहीं है, तारीख में हमने देखा एक अल्ताफ हुसैन प्रोजेक्ट था। अल्ताफ हुसैन को मसनूई तौर पर ला के जो है वो लीडर बनाया गया और वो बन गया और उसको बहुत बड़ी तादाद में लोगों की हिमायत हासिल हो गई। खुद नवाज शरीफ थे, उन पर जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में काम हुआ और उनको लीडर बनाया गया, वो लीडर बन गए। तो इन पर भी, नवाज शरीफ पर, ये इमरान खान पर भी काम किया गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो वाकई में लीडर बन चुके हैं और लोगों के बड़े हल्के की उनको हिमायत हासिल है। लेकिन फ़र्क ये है कि बाकी लोगों ने, जैसे नवाज शरीफ हैं, उन्होंने अपने तजुर्बात से सीखा और अपनी सियासत को बेहतर किया। लेकिन इनमें लगता यह है कि इमरान खान में क्योंकि सब सोचने समझने या सीखने की सलाहियत ही नहीं है, तो वो अपने रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे और वो इसी तरह से अपनी सियासत को आगे लेकर चलते रहेंगे। तो मतलब इनको हिमायत तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आवाम का एक बहुत बड़ा हल्का इनकी अभी भी हिमायत करता है। अच्छा, ये जो अब खुल के जिस तरह अपना आ गए हैं कि असल जो झगड़ा है वो नवंबर की अपॉइंटमेंट्स का है, क्योंकि जब इसका नो कॉन्फिडेंस आ रही थी तो उस वक्त भी
کافی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ دونوں طرف سے جو ہو رہا ہے وہ نومبر کے تناظر میں ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں نومبر کی اپنا اتنی اہم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کو رکھا، یا نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کو رکھا، یا نواز شریف نے راحیل شریف کو رکھا، تو یہ اپائنٹمنٹس کوئی فائدہ دیتی تو نہیں ہیں؟ بھائی یہی میرا بالکل، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس بات کے خلاف تھا کہ ان کو نون لیگ کو اس وقت یا حزب اختلاف کو اس وقت اقتدار لینا نہیں چاہیے تھا. کیونکہ ایک وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ اگر یہ اقتدار نہیں لیتے تو وہ نومبر میں جو ہے وہ عمران خان اپنی پسند کا آرمی چیف لگا دیتے. لیکن جیسے ابھی آپ نے مثالیں دی اور وہ درست مثالیں ہیں کہ اگر کوئی اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا بھی دے تو بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی ہے کہ وہ وفادار رہے گا یا وہ ان کا ایجنڈا لے کر چلے گا. ان کو تو اپنا ہی ایجنڈا لے کر چلنا ہوتا ہے. تو یہ ساری جو کوئی توقع یہ کر رہا ہے کہ اگر شہباز شریف جو ہے وہ نومبر میں کوئی بہتر آرمی چیف لگا دیں گے جس کا ان کو فائدہ ہوگا، فائدہ وائدہ کچھ نہیں ہونا. ان کو تو اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں سوچتے، ان کا یونیفارم سوچ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو بھی جس کو بھی آرمی چیف بنائیں گے وہ اپنے یونیفارم سے سوچے گا، اور جو مفادات ہوں گے ادارے کے، ان ادارے کے مفاد کے لیے وہ کام کرے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جس کو بھی آرمی چیف بنائیں اس سے نواز شریف کو کوئی فائدہ ہوگا، یا اگر عمران خان بھی بنا لیتے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا. ان کو تو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، کوئی اس بارے میں پہلے سے گارنٹی دی نہیں جا سکتی. پھر کیوں آخر اس وقت کی اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نظر میں ان کو یہ حکومت لینے کا اس وقت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگوں نے لیا. اور اس وقت کیا ضرورت پڑی ہے کہ عمران خان اس چیز کو لے کے اتنا وہ ہائپ کریٹ کریں اور اتنی کھل کے مخالفت کریں، اور آرمی کے بارے میں اتنے الفاظ کہیں کہ کچھ محب وطن ہیں، کچھ جو ہیں وہ اپنا طاقتور ہیں، کچھ کمزور ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنا ان کو جو ہے ان کی کرپشن کے اوپر ان کو فیور دیں گے. تو یہ جو نیریٹو ہے کیوں، مطلب دونوں طرف سے کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ پولیٹیشینز کیوں اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ بھائی اب یہ تو خیر وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اقتدار کیوں لیا. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ مجھے اب اگر آپ دیکھیں نا 4 مہینے میں انہوں نے جو اقتدار لیا ہے اس کے بعد ان کو فائدہ کیا ہوا ہے. اب یہ اتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں لیکن ان کی اپنی کوئی کیلکولیشن ہوگی، شاید یہ بچنا چاہ رہے ہوں گے، کچھ کیسز سے بچنا چاہ رہے ہوں گے، یا جیل میں جانے کا ان کو خطرہ تھا اس سے بچنا چاہ رہے ہوں گے. لیکن اس کا ان کو مجموعی طور پر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ 4 مہینے میں ان کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوئی ہے. دیکھیں اس کے بعد جتنے الیکشن ہوئے وہ ہاری ہے نون لیگ، پنجاب سے بھی ہاری ہے، کراچی میں بھی تو مطلب جو یہ کرتے ہیں اس سے ان کو مجموعی طور پہ نقصان زیادہ ہوئے. اب یہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اپنا نقصان کیوں کیا؟ اب یہ تو اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں کہ جو بات ہم سمجھ، یعنی کم از کم میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ تھا. اب یہ اتنے بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے سارے اور ان سب نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے پردے پردہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو ہمیں نہ پتا ہو، لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ان کا غلط تھا. اچھا، آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جو جوڈیشری کی موومنٹ تھی اس وقت بھی کافی تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ وہ مشرف کے خلاف ایک انٹرنل رفٹ تھی جو اپنا اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو اس وقت کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی وہ جو انٹرنل رفٹ ہمیں کئی عرصے سے کہیں کہیں وہ دکھتی ہے وہ ابھی تک ایکٹیو ہے؟ تھوڑی بہت تو ہو سکتی ہے، مطلب بڑی رفٹ دیکھیں. پاکستان کی فوج کی تعریف یہ رہی ہے کہ اس میں مجموعی طور پر یونٹی آف کمانڈ کا خیال رکھا گیا ہے. یعنی آرمی چیف نے جب بھی ایکسٹینشن لی اس ایکسٹینشن کو بھی باقی لوگوں نے برداشت کیا. جب ضیاء الحق تھے وہ اپنے ساتھیوں کو ریٹائر کرتے رہے، خود 11 سال بیٹھے رہے، اس کو بھی فوج نے برداشت کیا. خود مشرف تھے وہ 9 سال بیٹھے رہے، اس کو بھی. تو یہ مطلب یونٹی آف کمانڈ کا پاکستانی فوج میں یہ رہا ہے کہ یہ لوگ اگر بے شک نچلی سطح پر تھوڑا بہت ریزنٹمنٹ یا ناخوشی ہو بھی تو مجموعی طور پر یہ فوج کے مفادات کو اپنے لوگ نقصان نہیں پہنچاتے. تو اس وقت بھی یہ تو بالکل ممکن ہے کہ فوج کا کوئی حلقہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو عمران خان کو درست سمجھتے ہوں یا اس کے حامی ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ موجودہ دور جیسے اب اس وقت باجوہ صاحب آرمی چیف ہے تو ان کے خلاف کوئی جائے گا، یا اگر کوئی نیا آرمی چیف آئے گا تو جو کچھ بھی وہ فیصلہ کرے گا اس کے خلاف فوج جاتی نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ کھل کر وہ اپنے جو آرمی چیف ہے اس کے خلاف گئے ہوں. آپ نے جو مثال دی کہ وہ جب اس کی تحریک چل رہی تھی افتخار چودھری کی بحال کرنے کی، تو ہاں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو کیانی صاحب تھے وہ درپردہ
ये चाह रहे थे कि वो हट जाएं मुशर्रफ। तो ये जब 10-11 साल या 9 साल मुशर्रफ रह चुके थे तो उसके बाद तो ये मुमकिन है कि फौज के अंदर से ये रिजेंटमेंट हो और फौज चाहे कि हट जाएं। लेकिन इस वक्त चूंकि बाजवा साहब खुद जाने वाले हैं, वो कह चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, तो अब जो नए आर्मी चीफ आएंगे, मुझे नहीं लगता कि उस नए आर्मी चीफ को किसी बड़ी मुजाहिमत का फौज के अंदर सामना करना पड़ेगा। तो छोटी मोटी नाखुशी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा वो नहीं नजर आता। लेकिन महमूद साहब, आपको याद होगा कि राहिल शरीफ साहब ने भी ऐलान किया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन बाद की जो खबरें आई कि वो एक्सटेंशन दरअसल लेना चाहते थे। हाँ, वो लेना चाहते थे, वो तो नवाज शरीफ ने नहीं दी ना। इनको तो 2 मिल चुकी हैं, अब तीसरी का या मजीद 1 साल बाद ये बात हो रही है कि मजीद 1 साल इनका एक्सटेंशन हो। मुझे नहीं लगता कि ये उस हद तक जाएंगे कि मजीद सिर्फ 1 साल के लिए फौज को या अपने जो दूसरे कोर कमांडर्स हैं उनको नाराज करें। मुझे ये लगता नहीं है कि बाजवा साहब जो है वो अभी मजीद एक्सटेंशन के हक में होंगे, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, इमरान खान इतना खुल के बात कर रहे हैं, हालांकि जरदारी साहब ने एक बयान दिया था तो ईंट से ईंट बजाने का तो रद्द अमल आया था। दूसरी मरतबा उसने जनरल फैज़ हमीद जो पेशावर में बैठे हुए थे उसके बारे में जाते जाते एक जुमला कह दिया था, तो उस पर भी एक रद्द अमल आया था। लेकिन इमरान खान बिल्कुल खेल रहे हैं, जिस तरफ उसको जितना रफ है, जितना फाउल खेल सकते हैं वो फाउल खेल रहे हैं। ना तो कोर्ट उसको कुछ कहती है, ना हमारे इदारे उस पर हैं, ना हमारे पॉलिटिशियन उस पर कुछ करते हैं, ना हुकूमत कुछ करती है। उसकी क्या वजूहत हैं? भाई ये लाडले तो रहे हैं ना, यानी इसमें ये तो कोई 2 राय नहीं हो सकती कि ये अदलिया के भी लाडले रहे हैं और फौज के भी लाडले रहे हैं, और उसी लाडलेपन में इनको इख्तिदार में लाया गया। अब जिन्होंने 20-25 साल मेहनत की है, 1997 से लेकर आज तक तकरीबन 25 साल इनके ऊपर काम किया है, तो ये इस पूरे अरसे में इनका जो शख्सियत का एक कैरिज्मा है वो तो रहा है। तो उनका इनको जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या तरजीही सलूक इनके साथ किया जा रहा है और हर चीज में इनको माफियां मिलती चली जा रही हैं, अदालत की तरफ से भी और फौज की तरफ से भी बहुत माइल्ड किस्म का रिएक्शन आता है, तो वो जाहिर है हमारे लिए तो एक बड़ा सवाल है कि भाई ये इनके साथ तरजीही सलूक क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये हो तो रहा है और ये सबको नजर आ रहा है कि ना इनको अदलिया भी इनको सारी चीजें 100 गुना माफ कर देती है, फौज भी इनके 100 गुना माफ कर देती है, और बस ऊपर ऊपर हल्के हल्के थपकी लगा के कह देते हैं कि बेटे आइंदा ऐसा मत करना, लेकिन वो बेटा फिर आइंदा लात मार देता है। तो ये तो हो रहा है, ये तो सबको नजर आ रहा है कि इनके साथ प्रेफरेंशियल सलूक हो रहा है, और शायद इसलिए हो रहा है कि इनको ये बाकी रखना चाहते हैं आगे रखने के लिए, जैसे कि दूसरी पार्टीज को रखा गया। काफ लीग की मिसाल मैं दे सकता हूँ कि एक जमाना था कि हम समझते थे कि काफ लीग खत्म हो गई है, लेकिन काफ लीग को रखा गया बाकी, क्योंकि वो फिर वक्त जरूरत काम आती है, तो आज वो काफ लीग काम आई है। सिंध में जो है वो दूसरी जो नस्ली जमातें हैं, हकीकी ग्रुप को अभी तक जिंदा रखा गया, जब तक चाहेंगे उनको निकाल के इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो चीजें हैं, ये तो करते हैं ये लोग। तो अब इमरान खान के साथ भी जो तरजीही सलूक है वो इसलिए कि ये नहीं चाहते कि इमरान खान को खत्म किया जाए बहैसियत एक सियासी कुव्वत के, इनको बाकी रखा जाएगा और बवक्त जरूरत या तो प्रेशर ग्रुप के लिए या वैसे इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि इसलिए इनको माफिया मिल गई। बड़ी मेहरबानी नाज़िर महमूद साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा तजनिगार नाज़िर महमूद साहब संग गॾु गुफ्तगू तहमुदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सरबराह गुणो वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल पाकिस्तान जी फ़ौज, पाकिस्तान जी अदालत, इलेक्शन कमीशन ऐं पाकिस्तान जे ॿियनि रियासत जे इदारनि जे मथां जहिड़े सां गुफ्तगू करे पियो, उहा गुफ्तगू काफ़ी गैर ज़िम्मेदाराना सम्झी पई वञे। उन हवाले सां अॼु ISPR पंहिंजो रद्दमल बि जेको आहे पब्लिक कयो आहे, पर इन तरह जा जीअं नाज़िर महमूद साहब चयो पिया त उन जेके रद्दमल आहिनि उहे काफ़ी सॉफ्ट आहिनि। जहिड़े नमूने सां इमरान खान जेको गुफ्तगू करे थो पियो उन जे निस्बत में ही सॉफ्ट आहिनि, पंहिंजो रद्दमल आहिनि जंहिंजो उहो ख़्यालु न पियो करे। पर इहा ॻाल्हि पाकिस्तान खे मक़ामी सतह ते, आलमी सतह ते, रीजनल सतह ते किथे पहुचाईंदी, इहे ख़ुदि हिकिड़ा बुनियादी उहे सवाल आहिनि जिन खे ज़रूरु हुकूमती सतह ते या असांजे इदारनि जी सतह ते ज़रूरु कंसीडर करणु घुरिजे। नाज़रीन, वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ मोटी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। गॾु रहजो।